Yes, here is the explanation of the chapter named What Katie Did. जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस यूनिट का नेम ही है बीइंग हेल्दी। मतलब ये जो तीनों चैप्टर्स इस यूनिट में दिए हैं वो हमारी हेल्थ से रिलेटेड ही यहाँ पर दिया गया है। अब ये जो चैप्टर है व्हाट कैटी डिड, कैटी ने क्या किया था। तो कैटी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो बहुत समय से बीमार थी। तो इस चैप्टर में आपको एक इंसान की फिज़िकल एज वेल एज़ मेंटल हेल्थ दोनों के बारे में ही बहुत अच्छे से समझाया गया है कि दोनों ही हेल्थ उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। जितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी फ़िज़िकल हेल्थ होती है उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी मेंटल हेल्थ होती है। किसी इंसान को अगर एक्चुअल में हेल्दी रहना है तो उसको फिज़िकली मेंटली दोनों ही तरीके से फिट रहना पड़ेगा। यहाँ पर आपसे पहले एक क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू थिंक कीपिंग अ पॉजिटिव एंड चीयरफुल एटीट्यूड व्हेन यू आर इल और रिकवरिंग फ्रॉम एन इंजरी रिजल्ट इन क्विक हीलिंग? क्या आपको लगता है कि अगर आप एक पॉजिटिव और चीयरफुल एटीट्यूड रखेंगे, अगर आप बीमार हैं या फिर आप किसी इंजरी से रिकवर कर रहे हैं, तो क्या आप जल्दी ठीक हो सकते हैं? मतलब एक तरीके से आपका डिटर्मिनेशन हो कि हाँ मुझे ठीक होना है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, आप खुश रहें, तो क्या आप जल्दी ठीक हो सकते हैं? ये जो कहानी है, ये जो चैप्टर है, वो कैटी नाम की लड़की की कहानी है जो एक्सीडेंट से रिकवर कर रही है, जिसका कुछ समय पहले एक्सीडेंट हो गया था और वो बहुत समय से बेड पर है। उसको डॉक्टर ने टोटली बेड रेस्ट बताया है और उसकी खुद की भी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो चल सके, घूम सके या कहीं बाहर जा सके। तो क्या होता है कि एक लंबे समय तक बेड पर रहने की वजह से, लंबे समय तक घर में कैद रहने की वजह से वो डिप्रेशन में जाने लगती है। वो बहुत ज़्यादा दुखी फील करने लगती है, उसको लगता है कि उसकी ज़िंदगी अब ख़त्म हो चुकी है और वो कभी भी ठीक नहीं होगी। उसकी जो केयर टेकर हैं, उसका जो ध्यान रखती हैं, वो हैं आंट इज़ी। वो हर कोशिश करती हैं कि वो कैटी को खुश रखें। वो कभी उसको पढ़ने के लिए बुक्स देती हैं, तो कभी सिलाई मशीन लाकर रख देती हैं कि तुम कहीं तो अपना ध्यान बटाओ, कहीं तो तुम अपने आप को एंगेज करो जिससे तुम इस मिजरेबल कंडीशन से बाहर निकल सको। लेकिन कैटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी है। वो पूरे टाइम अपने रूम के कर्टेन्स को लगाए हुए रहती है, सारा वक्त अपने कमरे में अंधेरा करके अकेली वहाँ पर लेटी रहती है और पता नहीं सोचती रहती है कि मैं कभी ठीक नहीं होंगी, मैं वैसी ही रहूँगी। तो आंट इज़ी के इतने ज़्यादा एफ़र्ट्स भी उसको दिखाई नहीं देते हैं। वो कभी भी आंट इज़ी को थैंक यू नहीं बोलती है कि आप मेरे लिए कितना कुछ कर रही हैं। आंट इज़ी पूरे टाइम ऊपर नीचे मीन्स सीढ़ियों पर, फिर वो नीचे आती हैं, फिर वो ऊपर जाती हैं, इतनी मेहनत कर रही हैं उसके लिए, लेकिन कैटी उनके लिए ज़रा भी ग्रेटफुल या थैंकफुल नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरीके से लॉस्ट हो चुकी है। उसको ये लगने लगा है कि उसकी ज़िंदगी में अब कुछ भी बचा नहीं है। फिर उसकी लाइफ में एक सडन चेंज आता है। उसकी कज़िन हेलेन उससे मिलने के लिए आती हैं। कज़िन हेलेन को पापा अपनी गोद में उठाकर कैटी के रूम में वहाँ तक छोड़कर आते हैं और चेयर पर बिठाकर आते हैं। इस बात से ये प्रूफ होता है कि कज़िन हेलेन जो हैं वो चल नहीं सकती हैं। तो जब कज़िन हेलेन आती हैं तो सबसे पहले तो वो कैटी के रूम को देखती हैं और काफ़ी देर तक उस रूम को देखती रहती हैं। तो कैटी उनसे कहती है कि सब कुछ कितना डरावना है, सब कुछ कितना हॉरिबल है ना? इतना दुखी सा कमरा है। कज़िन हेलेन जब आती हैं तो नोटिस करती हैं कि कैटी की आँखें जो हैं वो रो रो कर पूरी तरीके से लाल पड़ चुकी हैं, उसकी आँखों के नीचे रेड सर्कल्स पड़ चुके हैं, उसके जो बाल हैं वो बिखरे हुए हैं। जबकि आंट डिज़ी ने सुबह ही कॉम्ब किया था, बट वो इम्पेशेंटली अपनी फिंगर्स को अपने बालों में रन करती रहती है, जिसकी वजह से उसके बाल बिखरे हुए हैं। उसने बहुत ही अगली पैटर्न वाली गाउन पहनी हुई है जो दिखने में तो क्लीन है, बट वो देखने में बहुत ही बेकार लुक दे रही है, डिस्मल लुक दे रही है। उसके रूम में पूरी तरफ अंधेरा है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक बेड डला है जिस पर वो लेटी है और दवाइयों की बॉटल्स रखी हुई हैं। सिर्फ इतना सा उसके रूम में है। ये सब कुछ वो देखती हैं। इसके बाद फिर कैटी उनसे पूछती है कि सब कुछ कितना हॉरिबल है ना? बहुत ही देखने में बहुत ही बेकार लग रहा है। तो आंट जो कज़िन हेलेन है वो कहती हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है तुम्हारी कंडीशन देखकर, लेकिन तुम करना क्या चाहती हो? तुम मुझे ये बताओ कि तुम अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करना चाहती हो? तब कैटी बताती है कि मैं अपनी लाइफ में खुश रहना चाहती हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, मैं खुद भी कुछ सीखना चाहती हूँ और साथ ही साथ मैं फेमस होना चाहती हूँ। ये सारी चीज़ें कैटी उनसे कहती है। तो कज़न हेलेन स्माइल करती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ, तुम अभी जिस सिचुएशन में हो वो किसी स्कूल से कम नहीं है। किताबों की पढ़ाई तो तुम कभी भी कर सकती हो, कहीं पर भी कर सकती हो, बट तुम जिस सिचुएशन में हो, उस सिचुएशन में तुम जो फेस कर रही हो वो खुद में ही किसी स्कूल से कम नहीं है।
तुम अभी जहाँ पर हो उसको स्कूल ऑफ पेन कह सकते हैं। तुम्हारा ये जो स्कूल ऑफ पेन है ये तुम्हें पेशेंस सिखा रहा है, ये तुम्हें धैर्य रखना सिखा रहा है, ये तुम्हें विपरीत परिस्थितियों में, दुख की परिस्थितियों में खुश रहना, ऐसी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस में, ऐसी परेशानी के टाइम भी खुश रहना सिखा रहा है। तुम्हें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, तुम ठीक हो जाओगी। एंड साथ ही साथ वो कहती हैं कि तुम्हारे इस स्कूल में टीचर्स भी हैं। सबसे पहला टीचर जो वो बताती हैं वो कहती हैं वो है सन, जिसको तुम अपने रूम में आने ही नहीं देती हो। तुम सारा वक्त अपने कर्टेन्स लगाए हुए रहती हो। अगर तुम सूरज की रोशनी को अपने कमरे में आने दोगी तो वो तुम्हें पर डे एक लेसन सिखाता है कि हर रात की एक सुबह होती है, रोशनी होती है, उजाला होता है, जिससे तुम्हें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, जिससे तुम्हें उम्मीद जागेगी कि हाँ तुम ठीक हो सकती हो, क्योंकि हर रात का एक सवेरा होता है, रोशनी होती है। जो सनलाइट होती है वो खुद में ही इतनी एनर्जेटिक होती है कि वो तुम्हें खुद से ही चीयर अप कर देगी। फिर तुम्हें दूसरा लेसन सिखाया जा रहा है नीटनेस का, कि तुम्हें अपने रूम को साफ़ रखना चाहिए। साफ़ सफाई में रहने से भी हमारी जो स्टेट ऑफ माइंड रहती है वो अच्छी रहती है। गंदगी वाले रूम में रहोगी तो माइंड हमेशा अपसेट रहेगा, दुखी रहोगी, और अगर साफ़ सफाई से रहोगी तो अच्छा लगेगा। साथ ही साथ जो सन है उसके बारे में वो एक चीज़ और बताती हैं कि सन तुम्हें होप देता है, उम्मीद देता है कि तुम्हारी इस रात की भी सुबह होगी, तुम्हारी ये जो बुरा टाइम चल रहा है ये भी कभी ख़त्म होगा और तुम एक अच्छे टाइम में एंटर करोगी। फिर कैटी बताती है कि मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, तो जो कज़िन हेलेन है वो आइडिया देती हैं और कहती हैं कि तुम कहीं बाहर नहीं जा सकती हो, बट बच्चों को तो तुम अपने घर पर बुला सकती हो ना। तुम अपने रूम को इतने अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड कर सकती हो, उसको साफ़ रख सकती हो, उसमें बुक्स अरेंज कर सकती हो, खुद पढ़ सकती हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो। सेल्फ स्टडी की बात सुनकर कैटी हल्का सा उदास हो जाती है। तब कज़िन हेलेन कहती हैं, हाँ मैं समझ सकती हूँ कि अकेले पढ़ाई करना बोरिंग होता है, लेकिन कितने दिन बोरिंग लगेगा? तुम्हें एक दिन बोरिंग लगेगा, 2 दिन बोरिंग लगेगा, तीसरे दिन से तुम्हें खुद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं इन क्वेश्चंस को अकेले सॉल्व कर सकती हूँ, अकेले हैंडल कर सकती हूँ। तो तुम्हें खुद भी पढ़ाई करनी चाहिए, साथ ही साथ तुम बच्चों को पढ़ाना चाहती हो तो उन बच्चों को तुम्हें घर बुलाना चाहिए। और जो बच्चे हैं वो आकर डेली बाहर की चीज़ें सुनाएंगे तो उससे तुम्हें एनर्जी मिलेगी, उससे तुम्हें खुशी मिलेगी, तुम बच्चों से मिलोगी, उनसे बात करोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। ये सारी बातें सुनकर जो कैटी है वो डिप्रेशन से धीरे धीरे बाहर आना शुरू होती है और कज़िन हेलेन की एडवाइस को मानते हुए वो अपनी लिविंग स्टैंडर्ड में, अपनी लाइफ में वो थोड़ा सा वेरिएशन लाती है, चेंज लाती है और वो बीमारी से रिकवर भी करती है। तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो इसलिए बताया गया है कि कभी भी अगर आप बीमार हों तो निराश नहीं होना है। आपको हमेशा इस उम्मीद के साथ रहना है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी। इस उम्मीद को आपको कभी भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन आंसर्स। दैट क्लास हैज़ एवर सो मैनी टीचर्स। कज़िन हेलेन बताती हैं कि तुम्हारी ये जो क्लास है, ये जो पेन की क्लास है, इसमें बहुत सारे टीचर हैं। कज़िन हेलेन ये बात कह रही हैं कैटी से। क्लास जिसकी बात हो रही है वो है पेन की क्लास और इस क्लास के एक टीचर की बात हो रही है वो है सन। यहाँ पर स्पीकर जो है वो पेन की क्लास की बात कर रहे हैं और उसमें सन टीचर की बात यहाँ पर हो रही है। इज़न्ट हॉरिड। जब कज़िन हेलेन कैटी के रूम को देख रही थी उस टाइम पर कैटी कज़िन हेलेन से कहती है कि मेरा रूम देखने में बहुत ही हॉरिड, बहुत ही डरावना लग रहा है ना। तो वो अपने रूम को ही हॉरिड बोल रही है और 3 रीज़न यहाँ पर पूछे हैं हॉरिड होने के। तो पहला तो ये है कि उसमें बहुत अंधेरा है, दूसरा ये है कि रूम साफ़ नहीं है और तीसरा ये है कि वहाँ दवाइयों की बोतल रखी हुई हैं जिसकी वजह से वो रूम कैसा दिखाई दे रहा है, हॉरिड दिखाई दे रहा है, दवाइयों की बोतल रखने की वजह से। वाई डिडंट क्लोवर एंड कैशी, मैं इनके बारे में मेंशन करना भूल गई थी। क्लोवर एंड कैशी जो हैं वो कैटी की स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो वहाँ पर उससे मिलने के लिए आती हैं। वो अपनी बाहर की लाइफ के बारे में बताती हैं तो कैटी उनकी बातों को सुनकर खुश होने की जगह दुखी हो जाती है, क्योंकि कैटी को लगता है कि वो ये सब कुछ कभी नहीं कर पाएगी। तो उनके आने से वो दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है। तो आंट इजी हैं, वो क्लोवर एंड कैशी से कह देती हैं कि तुम अब उनसे मिलने के लिए नहीं आना। क्लोवर एंड कैशी को भी इस बात का कोई ख़ास बुरा नहीं लगता है, क्योंकि उन्हें पता है कि कैटी बीमार है, वो खुश नहीं है, इस वजह से वो उनकी बात का बुरा नहीं मानती हैं।
कज़िन हेलेन ने आकर कैटी के रूम में क्या क्या नोटिस किया, तो कज़िन हेलेन ने सबसे पहले तो कैटी की कंडीशन नोटिस की कि वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है। उसने रो रो कर अपनी आँखों के नीचे डार्क सर्कल कर लिए हैं, रेड सर्कल्स हो गए हैं, उसके बाल बिखरे हुए हैं, उसने बेकार से कपड़े पहने हुए हैं, बहुत ही ग्लूमी स्टेट में वो रह रही है और धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जा रही है। फिर उन्होंने जब कैटी से पूछा कि तुम क्या करना चाहती हो, तो कैटी ने बताया कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं पढ़ाना चाहती हूँ और साथ ही साथ मैं फेमस होना चाहती हूँ। ये 3 विशेस कैटी ने अपनी कज़िन हेलेन को बताई। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर नेम्ड व्हाट कैटी डिड। कैटी ने क्या किया, कैटी की क्या कहानी थी, ये पूरी कहानी हमने इस चैप्टर के थ्रू जानी कि एक लड़की जो बीमारी से, इंजरी से रिकवर कर रही थी, वो डिप्रेशन में चली जाती है और किस तरीके से उसकी कज़िन आकर जब उसको समझाती है तो वो उस डिप्रेशन से बाहर निकलने लगती है। थैंक यू एवरीवन।